जिनका ताल्लुक एसए गार्डन्स की टीम से है और एक अच्छे फाइटर्स मंझे हुए फाइटर हैं, Introducing लेकिन first, मौजम अली fighting को out of blue corner, standing at 5 feet 10 inches tall and having an MMA record of 1 win, 2 losses, representing UMA, Shaukat Ali, and his opponent, fighting out of red corner, standing at 5 feet 10 inches tall and MMA record of 3 win, 1 loss, representing SA Gardens, Mozam Ali. You are referee in charge of the case, Awais Shah. मौजम अली जो कि इस वक्त सऊदीया में एमएमए की कोचिंग करवाते हैं, वो इस वक्त छुट्टियों पे आए और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि मुझे एक फ़ाइट लेके दो। मैंने कहा ज़रूर आपको हम फाइट लेके देते हैं। तो इस वक्त बड़े अरसे बाद ये रिंग में उतरे हैं, जबकि बेहतरीन। So it's gonna be Pakistan versus Saudi. नो वो भी पाकिस्तानी है मौजम अली। पाकिस्तान और जो शौकत है वो एक प्राइमरीली रेसलर, वेरी गुड रेसलर, नेशनल टीम में भी वो रह चुके हैं, जबकि उनका ताल्लुक यूएमए से है। जबकि दूसरी तरफ मौजम जो है वो अच्छे स्ट्राइकर और कंप्लीट, यस, बट वहाँ पर वो कोचिंग करवा रहे हैं। इस तरह फाइटर्स कैंप जो है ना उनका प्रॉपर नहीं है। जबकि जो मौजम है वो एक अच्छा फाइटर है, लेकिन बड़े टाइम से आउट है। अपने नाजरीन को ये भी बताते चले मौजम जो है वो स्टॉप करते वक्त एक और क्रेडिट कि वो अपने फाइटर्स को ना सिर्फ प्रमोट कर रहे हैं बट उनके कैरियर का भी बंदोबस्त कर रहे हैं, चाहे वो फाइटिंग में हो चाहे कोचिंग में हो। मौजम जो सैग और पाक एमएमए को रिप्रेजेंट करते हैं, सऊदीया में कोचिंग कर रहे हैं और ये पाक एमएमएफ की बदौलत है। मौजम ने एक अच्छा जैब रसीद किया, अच्छा जैब रसीद किया, बहुत कंट्रोल अच्छा किया मौजम का। किया, नाइस पंच, अच्छा टेक डाउन डिफेंड किया। टाइमिंग का फर्क बिल्कुल दोनों की गेम में वाज़ेह है। अच्छा पंच अच्छा शौकत राइट का हैंड। भी। मौजम बड़े काम होकर खेलते हुए, जबकि शौकत जो है थोड़े हड़बड़ाए हुए लग रहे हैं, लेकिन शौकत की जान और इनका जो रेसलिंग है वो बड़ी अच्छी है। अगर वो अपनी रेसलिंग को यूज़ कर पाएँ किसी भी तरह से तो वो इनके लिए बड़ी अच्छी होगी। मौजम की तरफ से कंट्रोल गेम, शौकत का टेक डाउन का अटेम्प्ट, क्या ये टेक डाउन होगा? देखेंगे बगैर ब्रेक के। अभी में मौजम ने जिस तरह की पोजीशन बनाई हुई है वो एक अच्छी रेसलिंग डिफेंड वॉल के साथ जो है वो उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई हुई है। मेरे ख्याल में टेक डाउन करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन शौकत की जान भी कुछ कम नहीं। शौकत जो है वो एक अच्छे रेसलर है और शौकत अपनी तरफ से पूरा जोर लगाते हुए और शौकत की कोशिश कि किसी तरह सिंगल लेग, डबल लेग से ग्रैब करके और सिंगल लेग पे स्विच किया, डबल लेग से सिंगल लेग पे उन्होंने स्विच किया। मौजम को नीचे लाएं, शौकत कोशिश करते हुए ग्रैब करके उठाने की कोशिश, लेकिन मौजम का बैलेंस बेहतरीन। और क्या टेक डाउन ले पाएंगे? नहीं, मौजम नहीं कामयाब, इतना आसानी से नहीं टेक डाउन देंगे। मौजम पंचेस लगाते हुए रेफरी की तरफ से वार्निंग के बैक ऑफ द हेड या बैक के ऊपर आप पंचेस नहीं कर सकते। इनकी पूरी कोशिश है कि वो ये टेक डाउन कर पाएँ, जबकि मौजम की कोशिश है कि वो इस टेक डाउन को डिफेंड कर पाए। एक दफ़ा फिर जोर लगाते वक्त जोर लगा रहे हैं दोनों फाइटर्स अपनी अपनी तरफ से जोर लगाते हुए और माइनर एक्सचेंजेस का तबादला करते हुए। स्टैंड अप में दोनों ने अच्छी प्रोमिनेंट टाइम एक्सचेंजेस की थी और ये टाइम राउंड ओवर। इसके बाद फाइट के लिए अयूब खटक वर्सेस मोहम्मद आसिफ रेडी रे। राउंड फॉर द फाइट। और मौजम जो है शौकत की किक की कोशिश, लेकिन मिड में उसको रोकना पड़ा। मौजम टीज करते हुए शौकत को, शौकत का पंच क्रॉस, मौजम का जैब और नाइस, बेहतरीन जैब।
अच्छी किक, अच्छा एक्सचेंज। अच्छी फाइट हो रही है, अच्छी फाइट हो रही है। मौजम बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। मुझे लगा बड़े अरसे बाद रिंग में उतरे हैं तो थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे पंचेस रिसीव किए। और देखते हुए फाइटर को देखते वक्त दोनों हाथ उन्होंने नीचे रखे हुए हैं को मेन इवेंट ताकि फाइट के लिए फाइट को मुसद्दिक देख ना खान, सके। शाहिद हसन स्टेज के बैक साइड पे रिपोर्ट करें। हाथ नीचे रख के मुसद्दिक खेलने वाला स्टाइल जो है वो बड़ा खान बेहतरीन स्टाइल है। वर्सेस अच्छा, शाहिद एक और अच्छा हसन। अच्छा exchange। जैब रसीद किया, एक अच्छा जैब रसीद किया मौजम फुटवर्क का सहारा लेते वक्त, और फिर एक शॉट देखकर खेलते हुए। ये शौकत की एक और अटेम्प्ट, लेकिन क्या मौजम बैक ले पाएंगे या शौकत टेक डाउन? और ये शौकत का टेक डाउन। 2 राउंड में पहला टेक डाउन This is शौकत the के क्रेडिट पे जाएगा। first takedown for Shaukat. This is the first. This is first time that Shaukat has been able to take them down. वापस मौजम अपने फीट पे खड़े हो चुके हैं। शौकत के लिए ये मुश्किल हो जाएगा, ये लम्हा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्ट्राइकिंग में वो कुछ नहीं कर पा रहे। मौजम ही सब कुछ कर पा रहे। और क्या ये बैक ऑफ द हेड स्ट्राइक थी? बट वो रेफरी की डिसीजन को हम देखेंगे। अगर रेफरी को नहीं लगा तो ट्रायंगल पे नहीं जाते होगा। वक्त अच्छा एक्सचेंज शौकत और मौजम का। शौकत फिर से कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए, जबकि मौजम की टांगे उन्हें ऐसा नहीं करने दे रही। और क्या शौकत कुछ सेकेंड कर राउंड पाएंगे, में पास दूसरा कर टेक पाएंगे? डाउन है शौकत की तरफ से। माउंट की कोशिश नहीं, ये साइड शौकत की माउंट। तरफ से दूसरा टेक डाउन। शौकत इस still वक्त side हैवी mount पोजीशन पे। पर हैं। साइड माउंट कंट्रोल, नी ऑन बेली। और शौकत इस दूसरे राउंड में अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, टेक डाउन किया उन्होंने। और टाइम और सेकंड राउंड ओवर, तो हम जाएंगे डिसीजन के लिए थर्ड राउंड की तरफ। बट देखते हैं जजेस क्या कहते हैं, जजेस का क्या कहना है। मौजम की कोशिश फेस पे स्ट्राइक करने की, और शौकत शायद इंतजार कर रहा है कि मौजम मूव करे और वो टेक डाउन अटेम्प्ट करे। मौजम अपने टिपिकल स्टाइल में दोनों हाथ नीचे रखते वक्त, और देख रहे हैं, जज कर रहे हैं कि वो क्या करें, कौन से पंच रिसीव करें। क्विक अटेम्प्ट मौजम की तरफ से, एक और क्विक अटेम्प्ट। अच्छा पंच, दोनों का अच्छा एक्सचेंज, और अच्छा एक्सचेंज दोनों की तरफ से, बट दोनों ने मिस किया अपॉर्चुनिटी को। शौकत ने टेक डाउन और मौजम ने नॉकआउट। मौजम फ्रंट फुट पर, फिर शौकत ने डक किया और टेक डाउन अटेम्प्ट क्या ले पाएगा? और ये एक और टेक डाउन शौकत का। आपको क्या लगता है कि आप शौकत के कोच शौकत के लिए देखिए, इस बोलेंगे वक्त- इस सबमिशन की वक्त- तरफ या टाइम गुजारने मेरे का ख्याल में मशवरा मौजम देंगे? जो है वो इस वक्त रॉन्ग प्लेस में है, उनको ग्राउंड में नहीं आना चाहिए था। लेकिन आप मौजम को ये क्रेडिट देंगे कि वो नीचे से भी स्ट्राइक कर रहे हैं और प्रोमिनेंट स्ट्राइक्स कर रहे हैं। अच्छा स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन फिनिश करना बहुत मुश्किल होगा। वो एक अच्छे फाइटर हैं, दोबारा खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे से भी मौजम जो है वो पंचेस रिसीव कर रहे हैं। शौकत अपनी तरफ से पूरा जोर लगाते हुए
मौजम को पिन करके रखने की कोशिश करते हुए कि किसी तरह मौजम को नीचे ही रखें और ऊपर ना खड़ा होने दें। और शौकत की पॉकेट से कुछ बाहर निकला। शौकत इस वक्त टॉप पर हैं जबकि मौजम बॉटम पे। शौकत इस फाइट को इस वक्त कंट्रोल कर रहे हैं। मौजम को ये फाइट स्ट्राइक पे रखनी चाहिए थी अगर वो ये फाइट जीतना चाहते, क्योंकि शौकत का अगर कोई चांस है तो वो ग्राउंड पे ही है, जबकि मौजम का जो चांस था वो स्ट्राइक पर था। इस वक्त गेम जो है वो ग्राउंड पर है। तो मुझे लग रहा है शौकत इस वक्त शायद से बजाय अटेम्प्ट करने के टाइम बाय कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो टेक डाउन कर चुके हैं। आर्म ट्रायंगल अटेम्प्ट, आर्म और ट्रायंगल शाहिद अटेम्प्ट, हुसैन स्टेज कर के रहे बैक हैं साइड शौकत। पे रिपोर्ट करें। लेकिन उनकी टेक्निक जो मुसद्दीक है खान वो एग्जैक्टली वर्सेस शाहिद हुसैन। उन्होंने बचा लिया अपने आप को मौजम ने। और इट्स अ राउंड, टाइम अप। इट्स अ राउंड। मेरे ख्याल में ये फाइट शौकत यूनानिमस और मे बी स्प्लिट डिसीजन से जीत जाएंगे। यूनानिमस डिसीजन होगा ये स्प्लिट। अगर रेफरी सारे जजेस मेरे हिसाब में अगर प्रॉपर अच्छा फैसला आते तो ये यूनानिमस डिसीजन से जो है शौकत जो है वो जीत जाएंगे, क्योंकि शौकत की गेम जो है वो उन्होंने खेली। अगर वो मौजम अपनी गेम खेलते और टोटल इनको स्ट्राइक पे रख पाते तो ये फाइट मौजम जीत पाते, मगर इस वक्त सिचुएशन जो है वो मुझे दूसरी तरफ जाते हुए दिख रही है, शौकत की तरफ जाते हुए दिख रही है। Center of the cage, please. Winner by unanimous decision in the blue corner, Shaukat Ali. Capital.